कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नोखा मूलवास के उद्यमी और भामाशाह कानाराम शंकर और धर्मचंद कुलरिया ने अपने ब्रह्मलीन पिता गौसेवक संत पद्माराम जी कुलरिया की जन्म जयंती पर सावन भादवा कराही प्रसाद का किया आयोजन। प्रसाद ने बनवाया 16,600 किलो बादाम का हलवा बनवाकर मां करणी को भोग लगाया और प्रसाद भक्तों में वितरण कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त सुथार समाज के गणमान्यजन उपस्थित रहे। इससे पूर्व रात्रि में हुआ विशाल जागरण धार्मिक आयोजन में नोखा मूलवास सिलवा से भमर कुलरिया, नरसी कुलरिया और पूनम कुलरिया सपरिवार शामिल हुए और कानाराम कुलरिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज देशनोक के अंदर हमारे कुलरिया परिवार ब्रह्मलीन संत पूज्य पद्माराम जी कुलरिया की 85वीं जन्म तिथि पर ये करणी माता को जो भोग लगाया है ये विश्व प्रसिद्ध हो गया है। ये गिनीज बुक में आ गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। ऐसा भोग आज तक किसी ने मैया के दरबार में नहीं लगाया। 600 और 50 वर्ष के लगभग हो गया मंदिर में, ये इस तरह का पहला भोग लग रहा है और आगे हो सकता हो जाए, माई के लाल आएंगे। लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में फर्स्ट में जो आया हमारा कुलरिया परिवार आकर के और भोग लगाया है और 16,500 किलो का भोग, बादाम का भोग एक मायने रखता है। तो बहुत खुशी हुई। ब्रह्मलीन पद्माराम जी कुलरिया के परिवार की ये दरिया दिली और मैया के प्रति स्नेह और मैया के प्रति समर्पण है। इसलिए आज का कार्यक्रम एक अद्भुत और अकल्पनीय है प्रोग्राम और आगे भी ऐसा ही रहेगा। और हमारे संत पद्माराम जी कुलरिया का जो स्मारक बना हुआ है वो विश्व में स्थान रखने वाली एक धरोहर बनेगा। लोग विश्व से, भारत से नहीं, पूरे विश्व से देखने के लिए आ रहे हैं कि आज उनके परिवार ने, बेटों ने पिता का मंदिर बनाया है। भारत में या विश्व में कहीं सभी देवी देवताओं के, भगवान के बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, लेकिन पिता का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। केवल और केवल पद्माराम जी कुलरिया का है। उन्हीं के 85वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मैया करणी माता को भोग लगाया गया है। ये मैया का आशीर्वाद है, ऐसी कृपा सदा बनी रहे। जय माता जी। नाम बताइए। सुखदेव महाराज नंदनवन गौशाला है जो पद्माराम जी कुलरिया के द्वारा ही सेवित है। उन्हीं के द्वारा चल रही है हमारी गौशाला। गड़ियाला फांटा पर है। 1000 बीमार गायों की सेवा होती है। उस गायों की सेवा करने वालों का ऐसा भोग नहीं होगा तो और किसका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, सावन भादवा की कढ़ाई हर साल बनती है, हर साल लाखों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसी आज क्या बात रही कि उसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? देखो, सबसे पहले मैं करणी माता को नमन करता हूँ कि माता जी का आशीर्वाद हमारे परिवार पे रहा। ये सपना आज से 5 साल पहले पिताजी ने हमारे सामने, तीनों भाइयों के सामने रखा था कि मेरी मन इच्छा है कि मैं सावन भादवा का प्रसाद करूं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो उनका एक सपना था सावन भादवा का, लेकिन पिताजी का सपना हमेशा हम क्या पूरा, वो सपना कभी छोड़ के गए ही नहीं थे, खुद पूरा करके जाते थे। लेकिन उन्होंने सोचा था आज वो नवरात्रि के दिन उनका जन्मदिन आना, नवरात्रि के दिन ये प्रोग्राम होना, और नवरात्रि के अंदर होने की वजह से पूरे ट्रस्टियों ने, यहाँ की जितनी भी कमेटी मेंबर, उन्होंने बोला कि क्यों नहीं हम बादाम का हलवा करें ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके नवरात्रि में, क्योंकि लोगों का फास्टिंग होता है, उस दिन उपवास होता है। तो उपवास के अंदर ये बादाम का हलवा खाने के लिए उपयोगी होता है और खा सकते हैं। इसके लिए बादाम का हलवा किया। और जैसे महाराज जी ने बताया, लोगों में इतनी उत्साह है पिछले 3-4 दिनों से, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बुक वाले और गिनीज बुक वाले घर घर ढूंढ रहे हैं, हर सिटी, हर शहर में जा रहे हैं कि ऐसा क्या है, इतना लोगों में उत्साह है। फाइनली कल शाम को उन्होंने आके यहाँ पे, दोनों ने, वर्ल्ड बुक ने और गिनीज बुक ने, सर्टिफिकेट पिताजी के नाम से देके गए। तो आज मैं पूरे देशनोक वासियों को या मंदिर के पूरे ट्रस्टियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो संभव हुआ उनकी वजह से संभव हुआ है। हम तो केवल माध्यम है, पिताजी का केवल जो वचन था वो तो हमने पूरा किया और हम हमेशा जो पिताजी ने जैसा मार्गदर्शन बताया, हम उसके ऊपर सच्चा कोशिश करते हैं। गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ है तो निस्संदेह समय भी लगा है, श्रम भी लगा है, धन भी लगा है। धन की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि धार्मिक महत्व में धन का कोई महत्व नहीं रखना है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन सी सामग्री कितनी लगी और कितने श्रमिकों ने काम किया, तब जाकर ये सावन भादवा का प्रसाद तैयार हुआ। या ये एकदम सही बात करी। धन की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे इस ऐसे गिनीज बुक के रिकॉर्ड में और हमारे सनातन को बताने की धन की कोई महत्वता ही नहीं है। यहाँ पे पिछले 2 महीने पहले हमने चालू किया था कि यहाँ पे बादाम करीब 7,000 किलो, मतलब 60 टन के करीब बादाम लगी, 5 टन घी लगा, 5 टन शुगर चीनी लगी और करीब 150 किलो सूजी लगी और
125 किलो पिस्ते भी लगे और करीब 175 ग्राम केसर भी लगी। और ये पूरा यदि साथ में पूरा जोड़ते हो तो करीब 17,000 करीब किलो बैठता है, मतलब 17 टन बैठता है। और यदि हम पानी के साथ कल हम डिस्कस करे थे गिनीज बुक, क्योंकि अभी इसका रेसिपी और ये कैसे बना आप पूछोगे तो मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि गिनीज बुक वालों ने और वर्ल्ड बुक वालों ने इतना पूछ लिया हमको और हमारे यहाँ के ट्रस्टियों को, एक चीज हमें पता है। तो टोटल ये 19,000 का बना, 19,000 को, लेकिन ये ट्रस्ट और गिनीज बुक वालों ने डिक्लेयर किया कि 16,500 किलो का बादाम हलवा बना है। मेरा नाम शंकर कुलरिया है, मैं पद्माराम जी का मंझला लड़का हूँ। मेरे छोटे भाई धर्म साथ में है, बड़े भाई कानाराम जी मेरे साथ हैं। और ये पूरा जो प्रोग्राम हो रहा है ये मेरे माता जी के सानिध्य में हो रहा है, माता जी करवा रहे हैं पूरा ये। जय करनी माता दी, मैं धर्म कुलरिया, पद्माराम जी का सबसे छोटा बेटा। आप जो बता रहे हो करनी माता कैसे कृपा, ये रियल में पहले तो मैं सबसे पहले हमारे देशनोक वासियों और देशनोक करनी माता के ट्रस्टी, वरिष्ठ सलाहकार जितने भी सती से जुड़े हैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमने इतना अच्छा उसने मौका दिया। और मौका नहीं दिया, उन्होंने तन मन और धन से ये सारे लगे, ये सब लोग लगे, तब जाके हम गिनीज बुक के नजदीक आए। और पिछले एक हफ्ते से शंकर जी सोए नहीं है कि अगर इतना बड़ा काम हो रहा है तो क्यों नहीं हम इसको देशनोक को और नौखा, बीकानेर, राजस्थान को क्यों नहीं हम लोग उसको गिनीज बुक में एंट्री क्यों नहीं करा सकते हैं। अगर हो सकता तो होना चाहिए। तो हमने पेपर वर्क किया, काम किया, हार्डवर्किंग की, बड़े भाई शंकर जी ने, पुखराज ने, पंकज ने, सब लोग ने। तो ये पिछले एक हफ्ते का जो हार्डवर्किंग किया उसका ये रिजल्ट है अपना गिनीज बुक का। निस्संदेह गिनीज बुक में नाम दर्ज होना गर्व की बात है। नाम दर्ज होने के बाद अब आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, हम तो पहले करते थे वैसे अभी कर रहे हैं। हम तो जितना ज्यादा रिस्पॉन्स है उतना ज्यादा हम स्मूथ होते जा रहे हैं। आदमी को जितना आगे बढ़ते हैं ना उतना उसको जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, उसको हवा में तैरना नहीं चाहिए। पहली बात तो पहली सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये, हम ये चाह रहे हैं कि इतना बड़ा हमने प्रोग्राम किया तो उसको मेंटेन कैसे करें, नेक्स्ट प्रोग्राम कैसे करें। हम उसको डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं सर। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम धर्म कुलरिया, पद्माराम जी का सबसे छोटा बेटा। नमस्कार, जय करनी माँ। मैं संजय बूढ़ट सुथार मुंबई से। बड़े ही हर्ष का विषय है आज की देशनोक के इस पावन धरती पे संत गोसेवी पद्माराम जी कुलरिया के सुपुत्रों के द्वारा आज जो यहाँ पे सावन भंडारे के साथ साथ में जो गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो बना है हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ सुथार समाज के लिए, प्रवासी सुथार समाज के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कल हमने देखा कि राजस्थान गवर्नमेंट से पूरे अधिकारी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अधिकारी 2500। जय माता जी। आज हम माता जी के दरबार में खड़े हैं और आज ये जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला कार्य है गोसेवी संत पद्माराम जी कुलरिया के सुपुत्र श्रीमान कानाराम जी, श्रीमान शंकर जी और श्रीमान धर्म जी ने किया है। ये उनका आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद और माता जी का दरबार और वर्ल्ड बुक में नाम आना अपने आप में बहुत अनूठा है, अनुकरणीय है। और हमारे सुधार समाज के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि वर्ल्ड बुक में हमारे सुधार समाज का नाम आया है। मैं श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई की तरफ से सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, तीनों पुत्रों को और पूरे परिवार को हार्दिक, कुलरिया परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं कि ऐसे ही माता की कृपा सब पर बनी रहे। जय माता जी। मेरा नाम प्रदीप कुमार सुथार, मुंबई बीकानेर। आज देशनोक करनी माता जी के मंदिर में कुलरिया परिवार सीलवा की ओर से महाप्रसाद की जो की गई है उसमें बादाम का हलवा पहली बार बनाया गया है। और विश्व में और देशनोक में जब से महाप्रसाद कढ़ाई शुरू हुई है तब से पहली बार बादाम का हलवा बना है। इससे पहले हर साल सावन भादवा कढ़ाई तो होती रही है, लेकिन उसमें कभी लापसी और कभी सीरा और कभी अन्य जो है वो भोग प्रसाद बनते रहे हैं। संत पद्माराम जी कुलरिया गौसेवी सीलवा के सुपुत्रों कानाराम जी, शंकर जी और धर्म जी ने ये जो सुथार समाज को गौरवान्वित करने वाला कार्य किया है उससे आज पूरा का पूरा सुथार समाज राजस्थान का जो है वो गौरवान्वित है। मैं अपने समाचार पत्र और चैनल की तरफ से भी कुलरिया परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी कुलरिया परिवार जो है इस बात के लिए बधाई के पात्र है। आज सावन भादवा कड़ाही प्रसाद का आयोजन देशनोक में किया गया है। यह कड़ाही प्रसाद आज विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। विश्व रिकॉर्ड क्यों बना, कैसे बना, इस बारे में जानते हैं उनके परिवारजनों से। बड़े भाई साहब,
राम राम सा जय करणी मातारी और कामयाब क्लब को धन्यवाद जो आज का न्यूज़ दे रहे हैं ये। और हमारा भाइयों का सबका सपोर्ट रहा और जो आज ये जो कढ़ाई हुई है विश्व रिकॉर्ड हुआ, तो ये रिकॉर्ड तो पहले बनाते है लेकिन इन्होंने और ऊपर बना दी। हमने भी एक बार लापसी का करणी माता का चढ़ावा किया था पूरा और फिर हलवे का किया। अभी आज जो हुआ है वो बिदाम के हलवे का, तो और बड़ी बात है। और भगवान करे आगे और हमारा परिवार बढ़ता रहे और हम लोग अच्छा काम करते रहे, यही हमारे भाइयों का कहना है। सब भंवर नरसिंह, पूनम, शंकर, कानू, धर्म, सब भाई हमारे जितने भी भाई 13 भाई है, हम लोग सब मिलके अच्छा काम करते हैं। अच्छी सोच है, अच्छा ही काम करते हैं, यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी जैसे बड़े भाई भंवर जी ने कहा, ये हमारी सनातन धर्म की सदियों से वेदों में, उपनिषदों में बातें आई। जो हमारे लोक देवता है, जो हमारे माँ करणी है, साक्षात शक्ति रूप का एक रूप है माँ करणी। तो हमें भी आज 59-60 साल आगे हमारे पिताजी दुलाराम जी कुलरिया, जिनको लोग संत दुलाराम जी कहते हैं, और हमारा ये पारिवारिक पिताजी लोग उनको संत कहते थे। उनके छोटे भाई पद्माराम जी काकोसा, उनके भी विचार थे कि वो भी एक आध्यात्मिक में काफ़ी अंदर तक डीप तक गए और उनका सपना था काकोसा पद्माराम जी का कि भाई एक हमारे करणी माता जी का कड़ा और प्रसाद हुए, महाप्रसाद हुए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पद्म जी के तीनों पुत्रों को, कानू, शंकर और धर्मू को। हमारे तीनों भाई, वैसे हम 13 भाई है लेकिन हमारे पद्म जी के 3 पुत्र हैं। और ये कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि कोई भी परिवार में, कोई भी वंशज में, कोई भी सामाजिक में, कोई भी देश के प्रति जो भी जिस एरिया में अच्छा काम करते हैं उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और आज हमारे जैसे बड़े भाई ने कहा कि हमने 15 साल पहले जब हमारे पिताजी थे दूल जी, उनके सानिध्य में एक बार लापसी और एक बार हलवा किया था। और अभी 15 साल के बाद में हमारे ऐसे तो बीच में माँ करणी के आशीर्वाद से हमेशा होते रहते हैं, लेकिन हमारे परिवार को मौका मिला आज, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और बहुत तरह के दूर दूर से लोग भी आए हैं और माँ करणी की हमेशा हमारे पर कृपा दृष्टि बनी रहे। और आए हुए सभी सज्जनों को और हमारे जितने भी समाज के बाहर से लोग आए हुए माँ करणी जी आज दर्शन करने के लिए, सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं। तो ये प्रसाद की जो परंपरा है ये चलती रहनी चाहिए, ताकि आज हम कर रहे हैं, देख के दूसरे भी लोग कल करेंगे, परसों करेंगे। तो ये हमारे सनातन संस्कृति है, उसको हमेशा ऐसे ही लगातार चालू रखना चाहिए। और मैं एक बार वापस मेरे भाइयों को आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।